नमस्कार, मैं डॉक्टर आमिर कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिंगल एलिमेंट मेरी ट्रीटमेंट। फ्रेंड, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। आप थंबनेल में ठीक पढ़ रहे हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। आयुर्वेदा में इसको बोलते हैं अस्तंभ शक्ति का क्षीण हो जाना, और आम बोलचाल की भाषा में इसको कहते हैं नपुंसक हो जाना। फ्रेंड, 40 इयर्स का जो एज ग्रुप है, इसमें लगभग 50% लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है। और ये प्रॉब्लम ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति इसको डिस्कस करना नहीं चाहता। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किधर भी आप जाएं तो उनको बताना पड़ता है, आप जाना नहीं चाहते और डिस्कस करना नहीं चाहते। जब तक आप प्रॉब्लम को बताएंगे नहीं, इसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा। बट अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो एक इंडिविजुअल को तो पता होगा ये प्रॉब्लम है। आपको किसी के साथ कोई डिस्कशन नहीं करना है। जो कुछ भी आज मैं बता रहा हूँ उसको सिर्फ आपको करना है। आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, इसमें 100% रिजल्ट। बस आपको ये करना है। पहले हम समझ लेते हैं कि ये हो क्यों रहा है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है इसके पीछे, वो है आपका स्ट्रेस। अब आजकल आप देख रहे होंगे कि लोग डिस्कस कर रहे हैं कि 90 आवर्स आप वीकली काम करना है। कोई 70 आवर्स बोल रहा है, कोई 80 आवर्स बोल रहा है, बस काम करना है। फिर ऐसे ही अगर चलन समाज में रहा तो ये संख्या और बढ़ेगी। समाज में ये है, घर घर में और हर एज ग्रुप के ऊपर ये इसका इम्पेक्ट आएगा, क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल आज भी बहुत है। 5 डेज इन वर्किंग कर रहा है, उनका भी हाई स्ट्रेस है। जो 6 डेज इन वीक वर्क कर रहा है, उसका भी हाई स्ट्रेस है। दूसरा है लॉन्ग टर्म मेडिकेशन। उसके बाद एक बड़ा जो रीज़न है वो है एब्यूज़ ऑफ द ऑर्गन का एब्यूज़। और दूसरा है बिल्कुल इस ऑर्गन का यूज़ नहीं करना। तीसरा है, आपको अगर कोई क्रोनिक डिजीज़ है, डायबिटीज़, एंकाइलोजिंग स्पोरोसिस, कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है, तो आपको ये प्रॉब्लम होने का चांस ज़्यादा है। अगर आपका पेट खराब है, यानी कि पेट की कोई समस्या है, पेट की किसी समस्या से आप ग्रसित हो, तो आपको ये होने का बहुत चांस है। आप कोई फिजिकल ट्रेनिंग नहीं करते हो, स्मोकिंग करते हो, लिकर आप ले रहे हो, आप ड्रग एडिक्ट हो या ड्रग लेने की आपको आदत है, तो ये होने का बहुत चांस है। फ्रेंड, इसके बहुत सारे और भी रीज़न हैं। आज हम सिर्फ सलूशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे ज़रूरी है समझना कि ये जो प्रॉब्लम है इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो पहला है लैक ऑफ एक्सरसाइज, आप कुछ कर नहीं रहे हो। दूसरा, जो आपका जो ऑर्गन है, कोर आपका मसल, वो वीक हो रही है। ग्रोइन मसल्स का एक ग्रुप ऑफ मसल है, वो मसल्स में वीकनेस आ रहा है, तो आपका इरेक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा। दूसरा, आपका जो स्टेमिना है, मतलब आपका जो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस है, आपका जो इंड्योरेंस है, वो कम है। आप चलते हो, थक जाते हो, थकान होती है आपको, आपके पास स्टेमिना नहीं है। स्टेमिना मतलब आप लंबे समय तक रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग करते हो, थक जाते हो, 10 स्टेप सीढ़ी चढ़े तो थक जाते हो। इस तरह की चीज़ों से भी आप अपने प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हो। तो एक आदमी को नॉर्मली 3 to 6 किलोमीटर वॉक करके, मतलब 3 to 6 किलोमीटर वॉक करने के बाद भी अगर आपकी थकान नहीं हो रही है तो मान लो फिट आदमी हो। आपका पल्स रेट बढ़ रहा है, थकान हो रही है, सांसें तेज चल रही हैं, अगर आप रुक गए तो विदिन ए मिनट आप नॉर्मल हो जाते हैं। ये फिटनेस लेवल है। तो इसके छोटे एक 10 मिनट का वर्कआउट है, आप समझ जाएंगे, करने लगेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसके सीक्वेंस में पहला है कपालभाति, क्योंकि ये जो ऑर्गन है ये लोअर लिम्स में आता है, मतलब नेबल से नीचे आता है। तो नेबल से नीचे का जो डिपार्टमेंट है वो है अपान वायु का। तो ये अपान वायु अशुद्धि की वजह से भी होता है, और अपान वायु की जो कैपेसिटी है इनहेल एक्सहेल की, वो कम हो जाती है, तो भी आपको ये होता है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है पहला कपालभाति करना। कपालभाति के बाद 2 मुद्राएं हैं, उसको मैंने मॉडिफाई किया हुआ है, अश्वनी मुद्रा और मूलबंध। करने के तरीके अलग हैं, आप देख लीजिए। फ्रेंड, मैंने आपको बताया इरेक्टाइल डिसफंक्शन में अपान वायु अशुद्धि, अपान वायु जो है वो अशुद्ध होती है, तो आपको इरेक्शन में प्रॉब्लम होती है। अपान वायु शुद्धि का सबसे बेस्ट ब्रीदिंग प्रैक्टिस कपालभाति। देखिए, पेट अंदर, श्वास को रैपिडली बाहर।
1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक। हर स्ट्रोक एक दूसरे के साथ इक्वल होगा। देखिए, अब इसका लिमिट, जब तक आप थकते नहीं हैं तब तक इसका लिमिट। रिदम जब तक मेंटेन है, जब तक आप रिदम मेंटेन कर पाते हैं, वही आपकी लिमिट। और ऐसा आपको 3 से 4 सेट करना है। अपान वायु शुद्ध होगी, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, और साथ में भस्त्रिका, लंग्स ब्रीदिंग, अपान वायु और प्राणवायु दोनों पे काम करना है आपको। देखिए, स्टार्टिंग में 10, 15, 20, 20 के आपको 4 सेट करने हैं, क्योंकि ब्रीदिंग बहुत पावरफुल है, ज्यादा करेंगे चक्कर आएगा। करने के बाद हाथ को रब करना है, चेहरे का पूरा मसाज करना है, आंखें खोल ली, कपालभाति, भस्त्रिका। मैंने बताया आपको कि ग्रोइन मसल्स का वीकनेस, उसको हमको कैसा स्ट्रांग करना है। उसमें आपको 2 मुद्राएं का इस्तेमाल करना है। पहला है अश्वनी मुद्रा, दूसरा है मूलबंध। अश्वनी मुद्रा में इनस खींचते हैं, छोड़ते हैं, खींचते हैं, छोड़ते हैं, और मूलबंध में इनस को स्क्यूज करते हैं, कांटेक्ट करके होल्ड करते हैं। उसके करने का तरीका मैंने मॉडिफाई किया फ्रेंड, आप देखिए, बेस्ट रिजल्ट। देखिए, ऐसा एक टूल हो घर में तो रख लीजिएगा। ये फुटबॉल है, इस शेप का कोई भी बॉल जो बहुत ज़्यादा नरम नहीं हो, बहुत ज़्यादा कड़क नहीं हो, सॉफ्ट हो, ये आप ले सकते हैं। साइज देख लीजिए, फुटबॉल का साइज है। आप पोजीशन देखिए, आप आराम से लेटना है, पैर को टेबल के ऊपर रखना है, ऐसे लगभग 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट का हो तो भी चलेगा, और बॉल को आपके नी के बीच में बदलने ऐसे थमा, ऐसे पकड़ के रखना है। फ्रेंड, अब इसको ध्यान से समझिए। फ्रंट में है, ये एरिया ग्रोइन मसल्स का है, ये है बटक। दोनों मसल्स को एक साथ स्क्यूज करना है, कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है, और बॉल जो फुटबॉल अपने पैरों के बीच में दबाया उसको जोर से दबाना है, और बटक को लिफ्ट करते हुए ग्रोइन मसल, बटक मसल्स को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, खींच के रखना है, स्क्वीज करना है, ऐसे कोई चीज को निचोड़ रहे हैं आप। देखिए, यहां से स्क्वीज करिए, ऊपर को कॉन्ट्रैक्ट करिए, खींच के रखिए। ब्रीदिंग को इनहेल करके होल्ड करना है, 1, 2, 3, 4, एक्सेल एंड डाउन। पूरा मसल्स को लूज छोड़ दीजिए। एक बार फिर से समझ लीजिए, बॉल को पैरों के बीच में दबाना है तो आपके मसल्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा। ग्रोइन मसल्स को, बटक को एक साथ स्क्वीज करना है, खींच के रखना है। देखिए, जितना हो सके आप बटक को लिफ्ट करिए, इनहेल, यहां से स्क्वीज, इधर से खींच के कॉन्ट्रैक्ट करके रखना ताकत से, एक्सेल एंड डाउन। फ्रेंड, इसको आपको 10, 15, 20 के सीक्वेंस में करना है। इससे आपका ग्रोइंग मसल और आपका जो बटक मसल है वो स्ट्रांग होगा, इरेक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। विद इन 10 डेज यू गॉट रिजल्ट। इसके बाद आपको करना है एक भुजंगासन करना है 10 टाइम्स। उसके बाद प्रैक्टिस खत्म। हाथ कंधे के साइड में, पैर मिले हुए, श्वास भरना है, इनहेल, 1, 2, 3, 4, एक्सेल एंड डाउन, इनहेल, होल्ड, 1, 2, 3, 4, एक्सेल एंड डाउन। ऐसा आपको 10 करना है। हाथ को रब करके चेहरे का मसाज, बस। फ्रेंड, 10 डेज 10 मिनट से 15 मिनट निकालिए,
इरेक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके पीछे और भी बहुत सारे कॉज एंड क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। फ्रेंड, ये सिंपल एक्सरसाइज आप बॉल के साथ करिए। ये सिंपल एक्सरसाइज अगर आपने 10 to 15 डेज लगातार आपने सुबह शाम किया तो आपको इसका इफेक्ट आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। इतना ही करना है। दूसरा एक प्रॉब्लम है, ये होने के बाद आपके स्पर्म काउंट भी कम हो जाते हैं। फ्रेंड, सब कुछ ठीक है बट स्पर्म काउंट कम है, तो उसके लिए घर में सबसे ज़रूरी है कि आप काला खजूर, ब्लैक बैट, 4 खजूर सवेरे 4 खजूर शाम को दूध के साथ लीजिए। आपके स्पर्म काउंट का जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा, 100% निकल जाएगा। उसके बाद है आपको ध्यान रखना है कि खट्टी चीज़ों से दूर रहना है। स्पर्म काउंट इमली के इस्तेमाल से, ज़्यादा खट्टा खाने की वजह से स्पर्म काउंट कम हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। घर की चीज़ है, आप ले सकते हो। दूसरा है फ्लैक्सीड पाउडर, 2 ounce a डे फ्लैक्सीड पाउडर का इस्तेमाल करिए। नहीं तो गोली फॉर्म में भी आता है, कैप्सूल फॉर्म में भी आता है फ्लैक्स ऑयल। आपको 3 गोली दिन में 1 बार खाना है। सुबह दोपहर शाम लीजिए, या 2 गोली सुबह लीजिए 1 गोली शाम लीजिए, या 1 सुबह लीजिए 2 शाम को लीजिए। क्योंकि दोपहर में आप ऑफिस में रहते हैं, काम पे रहते हैं, तो आप ले नहीं सकते। ये 2 चीज़ें करेंगे, आपका प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। विदिन अ मंथ सब सॉल्व आउट। किसी से कोई डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, घर पे करिए। क्यों कि लोग अभी भी डिस्कस करने को शर्माते हैं, हिचकते हैं। कोई बात नहीं, घर पे करिए, 100% रिजल्ट। आज इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।